मिल्लत सेवा संघ ने किया मुब्रा के रियल हीरोज का सम्मान। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 11 जुलाई को कौसा नशेमन कॉलोनी के पीछे जितनी भी इमारतें हैं, ये लगभग 35 से 40 इमारतों का एक बहुत बड़ा समूह है और यहाँ के तमाम सोसाइटीज ने मिल करके कुछ वर्ष पहले मिल्लत सेवा संघ बनाया था। मिल्लत सेवा संघ ने, आप देख सकते हैं, अगर इन इमारतों का, यहाँ परिसर का जायजा लेंगे तो काफी यहाँ पर बदलाव दिखेंगे। जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क बनाए रखना, अपनी इमारतों की, अपने इलाके की, पानी की, सड़क की, गटर की, हर तरह की समस्या को जो है उनके सामने रख करके उसको हल करवा के लेना, इस तरीके का काम मिल्लत सेवा संघ ने किया है। ये स्थानीय कामों के अलावा शहर के सामाजिक कामों में भी हमेशा मिल्लत सेवा संघ आगे रहा है। तो मिल्लत सेवा संघ ने ये 11 जुलाई रविवार को पिछले 2 वर्षों से लगातार, ये 1.5 वर्ष का अरसा लगभग हो गया है जो कोविड के हालात चल रहे हैं, कोरोना के कारण लॉकडाउन जो लगाया गया है, इसमें अपने परिसर में और शहर में काम करने वाले मुब्रा के ऐसे कई लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक लोगों को सम्मानित करने का काम किया। इस मौके पर ठाणे मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान, कलवा मुब्रा के विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान और नगर सेवक मेराज खान, समाज सेवक इब्राहिम राउत और अन्य कई लोग जो है इसमें मौजूद थे। और क्या इन लोगों ने इस मौके पर मुब्रा के रियल हीरोज को सम्मानित करने के इस मौके पर क्या कहा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सीनियर दोस्त दाऊद चाचा, जिन्हें मैंने अपने बचपन की मस्जिदों में, नशेमन की मस्जिदों हमेशा अपने वालिद के साथ देखा। उसके बाद हमारे सीनियर समाज सेवक और सीनियर कॉर्पोरेटर के हस्बैंड इब्राहिम राउत, मेराज खान, रफीक कामदार चाचू, जिनको मैं चाचू कहता हूँ, आसिफ भाई मेरे कजिन भाई, मैशर शेख, नईम पंजाकर, जुनेद भाई, आकिब राजी, राहुल खड़ी और हमीद भाई और मेराज भाई और मिल्लत के पूरे सभी संघ और नशेमन पूरे कॉलोनी के सभी के जिम्मेदार। मैंने मेराज भाई को बोलते सुना कि जब भी आप देखेंगे इस गली में, तो इस गली के अतराफ में अंदर आने के बाद लोग समझ जाएंगे कि इस गली से पूरे मुब्रा कोसा का चेंज अलग माहौल अलग ही लगेगा। तो चेंज होने की सबसे बड़ी वजह इस एरिया के कॉर्पोरेटर नहीं, चेंज होने की जो जिम्मेदारी है वो बताता है कि कौन कैसा रहता है, वो शहरवासी नागरिक बदलता है। इसका श्रेय तो जाता है इसकी खूबसूरती का, इसका सुकून बनेगा। ये बात मैं सच बोलता हूँ, ये बात से नहीं कर सही बोला कि नशेमन कॉलोनी मेरा देवी, नशेमन कॉलोनी पहले से बहुत सुकून वाली। जब मेरी शादी नहीं थी तो मैं हमेशा सोचता था शादी करके नशेमन कर, तो मेरी शादी नहीं हुई, कितना सुकून लगता है। सुकून बता आदमी सुकून पे। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा खड़ी मशीन की गली में थी, वो मेरी गली में भी बहुत सुकून, कोई कुछ नहीं है। तो उसके बाद इस गली में जब आप लोग जैसे हमीद भाई जैसे लोग और आए, जिम्मेदारी बढ़ी। पहले नहीं तो था, हमारे पास एक डोज देता था इंजेक्शन का, अब बड़े बड़े डोज हमीद भाई नना आता कोविड के इंजेक्शन कैसे लिए इनको मारे वैसा है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फख्र की बात है हमारे जागरूक नागरिक हम हमीद भाई, नईम भाई, आकिब भाई, मेराज भाई और ये कफील जैसे लड़के जो बेचारे हमेशा नौजवान खड़े रहते, सभी जिम्मेदार, दाऊद चाचा, ऐसे जागरूक लोगों ने इस गली के परिसर का सभी काम करवाया। और फिक्रमंद लोग, कमाल इस बात की कि फिक्रमंद लोग एक काम को 5 कॉर्पोरेटर से करा, एक ही काम मतलब 4 है, 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं कि शाकिर भी है और मैं इब्राहिम भाई वो भी काम कर रहे हैं, साथ है हम लोग, 4 2 6 सभी काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे। बड़े मुद्दे की बात करूँगा, आज शहर के अंदर बहुत सारे मसले, देखिए रफीक भाई भी यहाँ पे मौजूद और ड्रग्स से ताल्लुक से भी बहुत लोग हैं। मैं ड्रग्स से ताल्लुक से रफीक भाई की इस बात से सहमत हूँ जो उन्होंने मुद्दा बताया कि एरिया के जिम्मेदार और लोग आगे आना चाहिए और पूनम जो बेचता उसके पास जाए और पूनम उसको बोले कि तू कितना गलत काम कर, ये जिम्मेदारी है। मेरा हमेशा से एक सवाल है कि बहुत ईजी है
किसी पॉलिटिशियन और किसी नगरसेवक और किसी जिम्मेदार को बुराई से व्हाट्सएप पे बोलना कि तेरी वजह से हो रहा है, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं है? तेरी वजह से क्यों? क्या वो ड्रग्स बेच रहा है? क्या कौन सा ऐसा, मैं बोलना चाहता हूँ इस प्रभाग समिति के अंदर जो सबसे कम करने वाला कॉर्पोरेटर है, उसके एरिया में भी जाओ और उसके भी पूछो कि क्या तू चाहता है कि तेरी गली में ड्रग्स बिके? कभी नहीं चाहता। वो तो कॉर्पोरेटर है, लेकिन इस शहर के नागरिक में जो बेचारा अपने मुंबई काम से जाता होगा और शाम में घर पे आ जाता होगा, जो एरिया की जिम्मेदारी में भी नहीं, अमित भाई जैसा नईम की तरह के जिम्मेदार है, ये शकीब की तरह फिक्रमंद है, वो यहाँ से जाता है और मुंबई से आ जाता है, वो भी चाहता है कि मेरा एरिया, मेरा घर साफ है। मुंब्रा कौसा को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब और हमारे जो नगर सेवक और हमारे अपोजिशन खुद सानू भाई और पत्रकार भाई और आप तमाम लोगों की कोशिशों से आज ये शहर का नाम हिंदुस्तान के एक एक कोने में लिया जाता है। तो इसको बदनाम ना किया, जो नाम और जो इज्जत अल्लाह ताला ने बख्शी है उसे, वो हमारे लिए फख्र की बात है। और हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपने शहर की इज्जत को और इसको बरकरार रखने के लिए हम सब के खिदमत के और सपोर्ट की ज़रूरत है। रही बात ड्रग्स की, तो आसिफ भाई मैं उस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं रफीक कामदार साहब, जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले उनका हक बनता है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। ये देखें कि अगर मेरा बेटा बोल के गया है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो वहाँ गया है या नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बेवकूफ़ बना करके वो जाके कहीं पे घूम करके और ड्रग्स ले करके वो हमारे यानी वालिदैन को बेवकूफ़ बना करके वो नशे में जा करके कहीं ना कहीं नशा ले रहा हो और अपनी नस्ल को और खुद की ज़िंदगी खराब कर रहा हो। इस पर हमें पहले गौर करना चाहिए। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा इस नशे के ऊपर। रफीक कामदार साहब, एक माँ आई हमारे पास, माँ ने कहा कि मेरे बच्चे की उम्र शमीम भाई 9 साल की है और मेरा बेटा नशा लेता है, ड्रग्स लेता है। 9 साल का बच्चा वहां था। मैं डॉक्टर मुमताज शाह और शुएब भाई हम लोग बैठे थे पार्टी ऑफिस में, सानू भाई। तो मैंने कहा कि बेटा काम देगा आपका, तो उसने कहा शमीम भाई फला देखा, मैं नाम बताना ठीक नहीं किसी मोहल्ले और गली का, क्योंकि वो कहा कि भाई फला इलाके में हम रहते हैं, फला बिल्डिंग में रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा फला की वाइफ है आप? तो उन्होंने कहा हाँ शमीम भाई। तो हमने कुछ साथियों को भेजा और उनके बच्चे को हम लोग बुलाए पार्टी में लेकर के आए। तो बच्चा जब आया तो बच्चे ने कहा शानू भाई कि शमीम अंकल मैं 1 साल से नशा करता हूँ। तो बच्चा नशे में इतना ज़्यादा वो नशे में था कि बात करने की बच्चा कंडीशन में नहीं था। उसने कहा कि मैं 9 साल, मैं 1 साल से नशा दवा खाता हूँ। तो मैंने कहा बेटा कौन सी गोली खाते हैं आप? तो उसने कहा एक पाउडर है शमीम भाई, वो मेरे अब्बू की जेब में रहती है तो मैं निकाल के खा लेता हूँ। अल्लाह की कसम, इसमें एक बात कहीं मैं मिलावटी नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह शाहिद से बात करेगा। तो मैंने कहा कि बेटा यानी आपके वालिद साहब भी ये सब करते हैं? तो उसने कहा शमीम भाई मेरे वालिद साहब भी करते हैं, मेरा भाई है फला जो 19 साल का 18 साल का, वो भी करता है और मैं भी करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पे गौर करना पड़ेगा कि हम कितने सही हैं, मेरे औलाद कितने सही हैं। हमें उन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। उस बच्चे की लंबी स्टोरी है। उसके बाद बच्चों को रिहैब डाला गया आशिफ भाई, और उसके बाद बच्चा 6 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होकर के आया, मिठाई का डब्बा लेकर के हमारे ऑफिस में आया रफीक भाई, और उसके बाद बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन उसके वालिद आज भी ठीक नहीं। तो हमें इन पे ध्यान देना चाहिए और हम सब मिल करके इंशाअल्लाह ताला आज यही आहद करें अपने आप से कि हम लोग जहाँ भी रहते हैं, अपने ताल्लुकात, अपने दोस्त यार में सबको यही कहें कि सबसे पहले हम हमारे घर को देखें, हमारे मोहल्ले को देखें, हमारे रिश्तेदार को देखें, उसके बाद हम दूसरों की करें। फिर मैं आखिर में आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त नहीं रफीक भाई, ये बात आगे रख सकूँ, लेकिन थैंक यू अल्लाह। मेरे लाइफ के सामने बैठे हुए सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन
प्रचार प्रणाम करता हूँ। हालांकि मेरे भतीजे की तरह ही है, लेकिन बाकी में देखा अपॉर्चुनिटी बहुत सारे बने, लेकिन ये जब से बने ना तो ये नहीं खाली भाई मुमरा मेरा इधर करते कि मुमरा में मैं लाचू करूँ, तो मेरे थाना में सारी जगह मतलब पूरा जो TMC का एरिया उसमें उनको घूमते हुए देखा है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इससे ज़्यादा काम देखेंगे और लोग उनकी तरफ उनसे मोहब्बत कर लेंगे। फिर अभी देखें कि एक गार्डन की जो ओपनिंग थी एक लायक चीज़ है हम लोग के लिए। साथ में बड़े हमारे महराज भाई है, वहाँ पे कपड़ा में इब्राहिम राउत साहब है, महेश्वर साहब है, रफीक कामदार साहब को तो चर्चा में आपने सबने सुना, उन्होंने भी अभी बताया क्योंकि लोगों के बेबाक होकर लड़ने पर जो ना अल्लाह की मदद साथ में अल्लाह के जिक्र के साथ अल्लाह के फरीजे को अदा करते हुए आप लड़ते रहेंगे, आपका कोई नहीं। तमाम जो बैठे होते हैं जो है डाइट बैठे लोग और तमाम हमारे जो हाजिर है उनसे भी मुखातिब को सबको मैं सलाम करता हूँ। और मैं दो खौतीन यहाँ पर देखा हूँ, थोड़ी खौतीन बैठी, लेकिन दो खौतीन भी समझो ना 100 पे भारी है मेरे ख्याल से। पहले बच्चों काम करने के लिए हौसला चाहिए। हम लोग जब भी आज अल्लाह का एहसान है कि मैं 35 साल से गवर्नमेंट में एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, पूरे तीनों अल्लाह के अंदर मतलब थाना जिला, अगर रत्नागिरी के 2 हुए थाना, रायगढ़ और रत्नागिरी 2 हो गए, थाना की भी 2 हो गए। लेकिन हमने देखा है कि हम लोग जब भी जाकर लोगों से एक ही बात करते हैं कि अगर खिदमत खल्क करना है तो इंसान को 3 चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती। और वो 3 चीज़ों की अगर कुर्बानी दे सकता है तो वो खिदमत खल्क कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। एक तो क्या कि लोगों की कड़वी कसरी बातें सुनने का उसमें जज्बा हो, वो सबर और खामोशी से सुने। दूसरी बात क्या कि अपने वक्त की कुर्बानी देने की उसमें ताकत हो। अगर वो वक्त अपना नहीं देख सकता तो खिदमत नहीं कर सकता, और फिर जरूरत पड़ी तो अपने जेब में हाथ डालने की उसमें ताकत। से आज से पहले हम जो करते आ रहे यहाँ मुंबई में 92 से आया, जब से भी मैं चला रहा सईद अली अशरफ के साथ तो शुरू से कई मोर्चों में भी हम लोग शामिल रहे। लेकिन अल्लाह का फजल करम यहाँ आने के देख यहाँ कई एक बुरा वक्त भी हमारे पर आया था, तो बुरे वक्त में भी हम लोग ने यहाँ पर एक मिलत नगर बनाया था, लेकिन वो बात में ज़्यादा नहीं चलता। लेकिन इसके बाद भी मैं अब्दुल हमीद भाई महराज और उसके साथ देने के मैं लोगों का शुक्रगुजार में कि तुमने मिलत बना के उसको कायम रखा, और जो काम हम लोग तो उस वक्त नहीं हो सकता था वो उन लोगों ने कर लिया करके। लेकिन इंसान के लिए एक तहरीक चाहिए ना, तो इंसान तुम देखो भाई या शानों भाई जो काम करेगी इससे हम लोग तहरीक ले सकते हैं, दूसरे लोग भी काम करने की तहरीक कितना अच्छा काम कर रहे हैं समझे कि नहीं। जैसे अपने इलाके में अभी तो इलाका काफ़ी बड़ा हुआ था, हम लोग यहाँ तो छोटा इलाका था। अरे छोटी सी मिसाल बताओ, एक बार क्या हो गया, इब्राहिम राउत साहब मेरे पास आए, बोले मेरी 2 बोरिंग वापस जाए, वो कहीं सैनिक नगर की थी, मैंने बोला मैं हमारे गेट के बाद एक मार दूंगा, तो नेक्स्ट के गेट के बाद मेरे करीब एक बोरिंग मारी। आज जब पानी नहीं आता है ना तो सैकड़ों लोग वहाँ से पानी भर के जाते हैं। लेकिन उन्हें बोले कि 2 बेकार से मारने बोला भाई नजर के गेट के बाद मार सकते थे, है कि नहीं इब्राहिम भाई। और आज देखो अल्लाह ताला उससे से कई लोगों को जो कैदियाब कर रहे हैं, तो मैं आप तमाम जवानों से कहता हूँ कि काम करने के लिए कभी घबराना नहीं और हक बात करने के लिए कभी घबराना। क्या बात है, ऐसे उन्होंने कहा ना कि खामोशी को अगर सवालों को बदल दो तो तरक्की होती है, खामोश किसी चीज़ों को सहना बेना ना ये कमजोरी है, और खामोश न रहते हुए किसी के सामने सवाल करना कि ये गलत को गलत कहना ये हिम्मत की बात है। और फिर हिम्मत से खुदा कहते कि हिम्मत से मरता बदले बोला, तो तुम लोग अगर हिम्मत से काम लेंगे उसके लिए भी इत्तेहाद इत्तेफाक होना चाहिए, समझे कि नहीं। एक जाने ग्रुप में बढ़ के जाएंगे तो कोई किसी का काम नहीं होगा, और हम लोग क्या रहेंगे सबसे पिछड़े रहेंगे, तो आज हमारा हाल हो रहा है। बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की है उसके लिए मेरे बहुत खास दोस्त है। जब इन्होंने मिलत सेवा सर को शुरू किए तो बेचारे तनहा थे, लेकिन जब रास्ता चलता है तो आदमी के वर्ग में जुड़ता जाता है। माशाल्लाह आज आप 1 हुए 10 हुए 100 होंगे 1000 होंगे लाख होंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं पड़ेगी। आप बाजू की गली को बुलाए हैं उनको कॉम्प्लेक्स की भमरे नगर की, इसके बाद में और फंक्शन करो, बाजू की गली को प्रोत्साहित करो, जैसा आप लोगों ने हमारा सम्मान किया। और शहरी की शान में वो जरूरी है, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। चलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती।